गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आकाश सर एक बार फिर से पिछली क्लास के शेष न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। पिछली क्लास में आपने न्यूमेरिकल नंबर 24 देखा था और इस क्लास में अब आप 25 न्यूमेरिकल नंबर 25 देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हो रहे हैं। इस चैप्टर के शेष न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आप सभी अर्यंत बुक्स लेकर बैठें, एक कॉपी पेन लेकर बैठें और न्यूमेरिकल को देखते जाएं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 25। न्यूमेरिकल नंबर 25 इसमें देखिएगा, इस न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है। तो देखिएगा 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में। तो 260 वोल्ट, जैसे ही उसने कहा कि 260 वोल्ट, तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट वैद्युत विभव का कह लें या विभवांतर का कह लें, तो विभवांतर को V से दिखाया जाता है। V बराबर 260 वोल्ट। 260 वोल्ट तथा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर, एम्पियर देखा तो विद्युत धारा है। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। फ्यूज वाले, आगे आप सवाल को देखिएगा। फ्यूज वाले परिपथ में 20 वाट और 6 वाट। वाट किसका मात्रक होता है? 25 सामर्थ्य का होता है। तो सामर्थ्य को P से दिखाया जाता है। P इज इक्वल टू 20 वाट व 6 वाट। तो टोटल कितने वाट हुए? देखिएगा 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26 वाट। इस तरह से सामर्थ्य जो हुआ 26 वाट हुआ। कि कितने बल्ब जल सकते हैं? तो बल्बों की संख्या पूछिए। मान लिया बल्बों की संख्या n बल्ब जल सकते हैं। मान लिया बल्बों की संख्या n है और 260 वोल्ट 10 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ से 26 वाट के n बल्ब जल सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। सामर्थ्य के फार्मूले दिए गए थे। विभवांतर और धारा के पदों में सामर्थ्य का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। परंतु याद रखिएगा, ये एक बल्ब के लिए है या एक वैद्युत उपकरण की सामर्थ्य है P इज इक्वल टू VI। अगर 2 बल्ब की होती तो 2P इज इक्वल टू VI। 3 बल्ब की होती तो 3P इज इक्वल टू VI। परंतु यहाँ कितने बल्ब की है? n बल्ब की, तो NP इज इक्वल टू VI। इस तरह से आप देखिएगा n इज इक्वल टू VI अपॉन P, राइट है। तो n इज इक्वल टू V की वैल्यू रख दीजिएगा। आपने देखा 260 इंटू 10 अपॉन 26। तो सॉल्व करिएगा। 26 से 26 कैंसिल हुआ। 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 बल्ब। तो आपको याद रखना है कितने बल्ब जल सकते हैं? 100 बल्ब जल सकते हैं, 100 बल्ब जल सकते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल, सवाल नंबर 27 में क्या कह रहे हैं? 27 आप देख रहे होंगे, सॉल्व भी कर रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर जो 27 है, एक बल्ब पर 50 वाट 240 वोल्ट लिखा है। एक बल्ब है, अब बल्ब लीजिएगा, उस पर लिख के आता है कितना लिखा है? 50 वाट। आपने देखा वाट, तो वाट होता है बच्चे शक्ति का मात्रक या सामर्थ्य का मात्रक, और सामर्थ्य को P से दिखाया जाता है। और P इज इक्वल टू 50 वाट। 50 वाट 240 वोल्ट। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, तो 240 वोल्ट, राइट है। 240 वोल्ट लिखा है।
इसके प्रतिरोध की गणना करिए। सबसे पहले प्रतिरोध निकालना है इसका। फिर उसने कहा है कि 240 वोल्ट के मेंस से जलने पर बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। 240 वोल्ट का ही मेंस है, मेंस मतलब लाइन है, वो 240 वोल्ट की है। इस बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। मेंस का वोल्टेज देखिएगा, जो मेन लाइन है उसका जो वोल्टेज है वो 240 है, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, उससे पहले आपको प्रतिरोध निकालना है। तो आप वो फार्मूला याद करिएगा जिसमें शक्ति, वो फार्मूला याद करिएगा जिसमें विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में शक्ति को बताया गया था। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। देखिएगा राइट, यदि आपने फार्मूलों को याद किया होगा, आप देख पा रहे होंगे तो उसमें दिख रहा होगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, राइट है ना। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा, आपके पास में प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ध्यान दें, P के जगह रखा आपने 50, V के जगह आपने रखा 240 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया बटे R। अब आपने इसको कैलकुलेट किया तो 50 इंटू R इज इक्वल टू 240 गुणित 240, क्योंकि स्क्वायर है। ये देखिएगा 0 से 0 कैंसिल कर दिया आपने। R इज इक्वल टू 240 इंटू 24 अपॉन 5, राइट है। इसकी कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन कैसे होगी देखिएगा, 5 चौको 20, ठीक है ना। 4 बच गया, पॉइंट लगाया 0 हो गया, है ना। तो इस तरह से 4.8 इसका आप गुणा कर दीजिएगा 240 इंटू 4.8। जैसे ही आप इसका गुणा करेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा कि बल्ब का कितना प्रतिरोध है। तो करिएगा और आंसर देखिएगा। वो आंसर होगा R इज इक्वल टू 1152 ओम, 1152 ओम, राइट है। चलिए अब उसने क्या पूछा है आपसे, उसने कहा है कि यदि इस बल्ब को 240 वोल्ट के मेंस से जलाया जाए तो बच्चे बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आपको बल्ब में प्रवाहित धारा निकालनी है। आप ये सूत्र लगा दो भाई, P इज इक्वल टू VI, राइट है। या आप लगा सकते थे P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, कोई भी लगा दो भाई। तो देखिएगा इसी को लगा दो, इसी से निकल आएगा I इज इक्वल टू P अपॉन V, I इज इक्वल टू P की वैल्यू रख दीजिएगा भाई। P की वैल्यू कितनी है 50 और V की वैल्यू कितनी है 240। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आप देख पाएंगे प्रवाहित धारा 5 में 24 का भाग देंगे तो 0.208 एम्पियर धारा बल्ब में प्रवाहित होगी, है ना। तो इस तरह से सवाल नंबर 27 हुआ, आप नोट कर लें। और अच्छा बच्चे, एक सवाल इसमें मिस हो गया है 26, तो चलो पहले 26 देख लेते हैं, इसके बाद 28 देखेंगे। आप लोग इन सवालों को नोट करिएगा, तब तक 26 को देखेंगे। आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए बच्चे, ये जो 26 है वो कुछ इस तरह से है, आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखिएगा। और क्या है उसमें, तो 26 कह रहा है एक विद्युत ऊष्मक में 240 वोल्ट विभवांतर पर धारा प्रवाहित होती है।
एक विद्युत ऊष्मक में 240 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत ऊष्मक हीटर कह लो, और हीटर का वोल्टेज 240 वोल्ट, ठीक है ना। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऊष्मक में प्रवाहित धारा की गणना, धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से करते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि ऊष्मक की जो सामर्थ्य दी हुई है उसमें बच्चे 1100 वाट दी गई है। आप दिमाग लगाइएगा, P इज इक्वल टू वी आई, राइट। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ, P अपॉन V। I इज इक्वल टू P की वैल्यू रखिएगा 1100 बटे 240, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिएगा भाई। ये देखिएगा 0 से 0 कैंसल आउट हुआ। इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपको आंसर दिख जाएगा बच्चे 5 एम्पियर। कितना दिख जाएगा, 5 एम्पियर। तो इस तरह से विद्युत ऊष्मक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आप सब नोट करिएगा इसे। सवाल नंबर 28 में कह रहे हैं कि एक हीटर में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हीटर में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पियर की। आपने देखा एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक, वैद्युत धारा का। और वैद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से दिखाया जाता है। तो आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर लिखा आपने, राइट है। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, हीटर में लगे तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए। फिर से वही बात, हीटर में लगे तार का प्रतिरोध को आर से दिखाया जाता है बच्चे। तो आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है, वाट शक्ति P इज इक्वल टू 1000। इस तरह से आपने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं आप लिख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन की डिमांड है, क्या पूछ रहा है वो भी लिख लेते हैं। फिर आप दी गई भौतिक राशियों के आधार पर एक फार्मूले का चुनाव करते हैं। तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। देखिए इस फार्मूले से आसानी से इसका प्रतिरोध आएगा। तो प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R इज इक्वल टू P अपॉन आई स्क्वायर। R इज इक्वल टू P की वैल्यू रखिएगा 1000, I की वैल्यू रखिएगा 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर दीजिएगा। देखिएगा ये कैंसिल हो गया। आपने देखा कि हीटर के जो तार का प्रतिरोध है वो 10 ओम आया है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चे, ओम होता है। तो इस तरह से इसका 10 ओम, राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एक विद्युत हीटर में 140 वोल्ट पर कार्य करता है। एक विद्युत हीटर है बच्चे, हीटर देखा होगा आपने, आपके यहां भी होगा। तो 140 वोल्ट पर काम करता है, 140 वोल्टेज पर वो वर्क करता है, ठीक है ना। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करिए। इसमें भी वही बात, हीटर के तार का प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे देखिएगा, जबकि हीटर पर 1400 वाट लिखा है। याद रखना हीटर पर 1400 वाट लिखा है, इसका मतलब जो हीटर की शक्ति है, हीटर की जो सामर्थ्य है वो P इज इक्वल टू कितनी है, 1400 वाट, राइट। तो देखिए इसमें सूत्र लगाइएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आपने इसमें देखिएगा कैसे सॉल्व किया, 1400 रख दिया भाई, वी स्क्वायर है तो 140 इंटू 140 पूछा क्या गया है, आर पूछा गया है। इसको आप सॉल्व करिएगा, 1400 आर इज इक्वल टू 140 यानी कि 140 इंटू 140, ये देखिएगा, राइट है। ये भी देखिएगा, इस तरह से आर इज इक्वल टू 14 ओम, ये आंसर आया, राइट है। सवाल नंबर 30 सवाल नंबर क्या कह रहा है, सवाल नंबर 30 में कहा जा रहा है बच्चे एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति, मोटर है एक, उसकी सामर्थ्य P इज इक्वल टू
5 अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। आप जानते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। तो आपने लिखा P इज इक्वल टू 5 इंटू 746 वाट। याद रखिएगा, आपको वाट में ही बदलना है। किलो वाट में है तो वाट में करो, अश्व शक्ति में है तो वाट में करो, हमेशा याद रखना है। तो आगे देखिएगा, आगे क्या कहा गया है? आगे आपसे कहा गया है इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से, कितने घंटे? आपने लिख लिया घंटे बराबर 5 की दर से 1 सप्ताह है। आप जानते हैं 1 सप्ताह में कितने दिन हुआ करते हैं? 7 दिन हुआ करते हैं। प्रयोग में लाने पर कितने जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो आपसे पूछा गया है कि कितना विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। इसमें बच्चे यूनिटों की संख्या निकालनी है, याद रखिएगा यूनिटों की संख्या। और मैंने यूनिटों की संख्या के लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था। यूनिटों की संख्या कैसे निकलती है? देखिए, यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू वाट बोला गया था गुणित घंटे गुणित दिन, ठीक है, बटे 1000। इसी तरह से देखिए वाट रख दीजिएगा 5 इंटू 746 इंटू कितने घंटे? 5 इंटू कितने दिन? 7 अपॉन, राइट है। इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर दिख जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई? कैलकुलेट कर लो भाई, जैसे भी आप कर पाए कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन तो आपको आती ही है ना? तो ऐसे कर लो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। आगे आप डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद में आपके पास में आंसर आएगा। तो अपनी अपनी किताबों में देखिएगा आंसर क्या है? 130.55 जूल, या यूनिट कह लो, यूनिटों की संख्या है सीधी सी बात, राइट है ना? तो इतने यूनिट होंगे। इसी सवाल को थोड़ा आगे और बढ़ाया जा सकता था, हालांकि इस सवाल में आपसे ये चीज पूछी नहीं गई है। अगर वो कह देते कि 1 यूनिट का दर, 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा खर्च है उसका 2 रुपए है, तो फिर इतने यूनिट का कितना बिल आएगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो 2 का गुणा हो जाता, आंसर आ जाता, रुपए निकल आते उसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 1.5 किलोवाट सामर्थ्य। बच्चे याद रखना है, लास्ट में क्या दिया है? सामर्थ्य। सामर्थ्य को पावर बोलते हैं, शक्ति। और शक्ति या सामर्थ्य को कैसे प्रदर्शित करेंगे? पावर P 1.5 किलोवाट। बच्चे याद रखिएगा, अभी अभी कहा था किलोवाट नहीं चलेगा, क्या चलेगा? वाट चलेगा। आप जानते हैं 1 किलो में 1000 हुआ करता है, तो इसमें 1000 का आप गुणा कर दीजिएगा 1.5 इंटू 10⁻3, ये देखिए बदल गया वाट में। आपको शक्ति वाट में ही लेनी है, चाहे अश्व शक्ति में दिया हो चाहे किलोवाट में दिया हो, लेकिन आपको करना क्या है? वाट करना है। अब किलोवाट से वाट कैसे करना है, अश्व शक्ति से वाट कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए। जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। तो किलो तो आप सभी लोग जानते हैं, किलो में कितना होता है? 1000 होता है किलो में। क्विंटल में कितना होता है सब आप जानते हैं, ये चीजें आनी चाहिए। ये बेसिक, आपको ये थोड़ा छोटी क्लास से आना चाहिए। छोटी क्लास में बताया जाता है बच्चे कि 1 किलोग्राम बराबर कितना, 1 क्विंटल बराबर कितना, 1 घंटे बराबर कितना मिनट, 1 दिन बराबर कितने घंटे। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए। गुणा, भाग, वर्गमूल, जोड़ना, घटाना, ये तो सब छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है और उसका हम यहाँ उपयोग करते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो बच्चे आप नहीं चल पाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं सिखा पाएगी। इसलिए ये सब चीजें तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है पावर किस में दिया हुआ है? किलोवाट में दिया हुआ है। उसे किस में चेंज कर दिया? वाट में चेंज कर दिया, क्योंकि ये वाट में ही चलेगा सवालों में। अब आपने सवाल को थोड़ा और आगे देखा और आगे पढ़ा और आपको पता लगा कि 15 मिनट तक उपयोग किया जा रहा है समय। मिनट का मतलब समय। तो 15 मिनट, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे,
जैसे हम मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 का गुणा करते हैं। मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, और 15 मिनट में अगर सेकंड निकालने हैं 60 का गुणा कर दीजिएगा, सेकंड निकल के आएंगे। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है, हमें ये करना ही नहीं है। हमें मिनट से सेकंड में नहीं जाना है, क्योंकि यहां अगर हम ये करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो बात जिससे बनेगी वो करेंगे। हमें इस मिनट को घंटे में बदलना है। किसमें बदलना है? घंटे में। अब हमें जरा बताइए कि 1 घंटे में कितने मिनट हुआ करते हैं? 60 मिनट हुआ करते हैं। वेरी गुड। तो घंटे में बदलना है। अगर सेकंड में जाना है तो 60 का गुणा, मिनट से सेकंड में जाना है तो 60 का गुणा, परंतु घंटे में जाना है तो 60 का भाग करिए। कितने का? 60 का भाग करिएगा। तो भाई 15 बटे ये रहा 60। तो और कैलकुलेट किया, 15 एकम 15 और 15 चौको 60। तो ये बन गए बच्चे क्या? घंटे बन गए। तो कितने घंटे है समय? 1/4 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसने कह दिया है उपयोग किया जाता है व्यय हुए यूनिटों की संख्या। बच्चे अभी अभी सॉल्व किया था यूनिटों की संख्या। क्या पूछा जा रहा है? यूनिटों की संख्या, क्वेश्चन मार्क। एक मोटर है जिसका सामर्थ्य इतना, वो इतने घंटे जलाई जा रही है, उसमें यूनिटों की संख्या, कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। सबके घरों में बिजली आती है, सबके घरों में मीटर लगा हुआ है, तो उस मीटर में क्या रहता है? वो यूनिट में बताता है कि कितनी बिजली खर्च हो रही है। तो वही यूनिट आपको बताने हैं। फिर यूनिट का एक रेट फिक्स किया जाता है, फिर आपका बिल आता है, उस हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो इसमें भुगतान करने को नहीं कहा उसने, हालांकि आगे हैं ऐसे सवाल, लेकिन इसमें तो आप यूनिट ही निकालिएगा। तो बच्चे गौर फरमाइए, उस दिन बताया गया था यूनिटों की संख्या बराबर, मैंने कहा था यूनिटों की संख्या कह लें या किलोवाट घंटा कह लें, एक ही बात होती है। तो यूनिटों की संख्या बराबर, उस दिन बताया था, आपने याद भी किए होंगे, वाट गुणित घंटे। ठीक है, वाट गुणित घंटे। अब इसमें 2 ही चीजें हैं, वाट गुणित घंटे कर लो। ठीक है, दिन कहता तो गुणित दिन कह लो। अगर 2-4 दिए होते तो संख्या का भी गुणा हो जाता। तो वाट गुणित घंटे बटे कितना रहता है? 1000 रहता है। देखिए बच्चे, इसमें मान रख दीजिएगा, कितने वाट? 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू कितने घंटे? 1/4 घंटे। तो आपने लिख दिया 1/4, कोई बुराई। और ये देखिए फार्मूले में 1000 लिखा हुआ है तो 1000, 10⁻³ ऊपर है, 10⁻³ नीचे है, ये कैंसल आउट, कोई बुराई। अब क्या बच गया? 1.5 का गुणा 1 में किया तो 1.5 ही बच गया अपॉन 4। बस डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपके बुक्स में है वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या आंसर आएगा। तो 0.37 यूनिट, इतने यूनिट आप बिजली खर्च करेंगे। बच्चे इसी सवाल को आगे बढ़ाया जा सकता था कि 1 यूनिट का 5 रुपए दर है, तो बताइए इतने यूनिट का कितना रुपए होगा? 5 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं बच्चे, गौर फरमाइए। सवाल नंबर 32, सवाल नंबर 32। मेहनत करिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है। आप ट्राई करिएगा, मेहनत करिएगा, आप लिखिए सवाल को, कॉपी पेन खाइए, सवाल पढ़ते जाइए, लिखिए। ऐसे नहीं कि अब होगा ही नहीं, अरे करिए तो जरा। तो सवाल नंबर 32 आप देख पा रहे होंगे। 32 में क्या कहा गया है? एक मकान में 100 वाट के 15 बल्ब। भाई साहब, एक मकान है, बड़ी सी बिल्डिंग है, किसी बड़े आदमी का रहा होगा, 15 बल्ब लगे हुए हैं। कितने वाट के? 100 वाट के। कितने वाट के? 100 वाट के। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का।
और शक्ति को कैसे दिखाते हैं, P से। तो P इज इक्वल टू कितने वाट, 100 वाट। कितने बल्ब, बल्बों की संख्या, बच्चे गौर फरमाइए, बल्बों की संख्या कितनी है, 15। ठीक है, तो आपने लिख लिया 100 वाट के 15 बल्ब। वाट देखा तुरंत लिख दिया कि शक्ति है, 15 बल्ब लिख दिया बल्बों की संख्या है। और आगे थोड़ा और पढ़िएगा तो प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। तो घंटे कितने, 6, क्योंकि उसने कहा है प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता रोज। तो घंटे बराबर आपने लिखा, कितना समय हुआ, 6 घंटे। प्रतिदिन, रोज रोज जलते हैं। अब आगे थोड़ा और सवाल को पढ़ेंगे तो 30 दिन में, 30 दिन कितने दिए हैं, 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा। उसने भुगतान पूछा है कि कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, कितना बिल भरना पड़ेगा। यदि 1 यूनिट का मूल्य 3 रुपए है, 1 यूनिट का मूल्य कितना, 3 रुपए, तो प्रति यूनिट दर, मतलब यूनिट दर कितना है, 3 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट 3 रुपए का पड़ेगा, तो बताइए 1 महीने में कितना। तो पहले हम यूनिट निकालें, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितने यूनिट बिजली खर्च हुई है, उसी हिसाब से बताएंगे। 1 यूनिट 3 रुपए का मिला, तो 2 यूनिट कितने का हुआ, 6 रुपए का। 3 यूनिट कितने का हुआ, 9 रुपए का। 4 यूनिट कितने का हुआ, 12 रुपए का। तो अब इसमें यूनिट तो निकालो, तभी तो आप रुपए बता पाओगे। तो यूनिटों की संख्या के लिए सिर्फ यही फार्मूला याद रखिएगा बच्चे, गौर फरमाइएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू, देखो वाट, कुछ नहीं करना है, वाट गुणित घंटे गुणित संख्या गुणित दिन। देखो बच्चे यहां जगह नहीं है, तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। आप सुविधाओं में पढ़ने वाले हैं भाई साहब। यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू वाट गुणित घंटे गुणित दिन गुणित संख्या बटे क्या करते हैं, 1000। ये याद रखना, बटे में 1000 ही होगा। मान रख दीजिए भाई साहब, यूनिटों की संख्या निकल आएगी। तो कितने वाट, 100 वाट। कितने घंटे, 6 घंटे। कितने दिन, 30 दिन। कितनी संख्या, 15 है, बटे 1000। देखो बच्चे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये देखिए ये सब कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा है, जो बचा है उसको लिख लो, कोई बुराई, कोई बुराई। इसकी कैलकुलेशन कर दो, इसका गुणा कर दो, आपके पास यूनिटों की संख्या निकल के आएगी। देखो कैसे आएगी, ये हो गया आपका 6 × 18 इंटू 15। ठीक है, बस इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान दें, गुणा करना है आपको, और गुणा करके यहां आंसर लिख देना है। कोई दिक्कत, 270। देखिए 270 आ रहा होगा आपका, कितने यूनिट आया, 270 यूनिट आया, राइट। अब आपसे कहा गया, ये आंसर नहीं पूछा है कि यूनिटों की संख्या, उसने कहा है कि 1 यूनिट का 3 रुपए है, तो बताइए कितना रुपए बिल बनेगा 1 महीने में। तो भुगतान कितना करना है, तो देखिए बच्चे, भुगतान तो निकल ही आएगा। अब तुमने यूनिट निकाल लिए हैं, तो 270, 1 यूनिट कितने का है, 3 का है। ठीक है, तो इसका गुणा किया आपने, ये 0 आया, यहां 7 या 21, 1 आया, और 3 दूनी 6, 2 810 रुपए भाई साहब देने पड़ेंगे आपको। 810 रुपए भारतीय गवर्नमेंट बिजली विभाग में जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से बच्चे सवाल नोट करिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप पढ़ने वाले होंगे, थोड़े मेहनती होंगे, रामलाल टाइप के होंगे, सटोरिये टाइप के होंगे, तो बिल्कुल नहीं आएगा, गुणा ही नहीं आता है साहब।
भाग नहीं आता है साहब, आपको फार्मूले याद नहीं है, तो भाई साहब आप कोई दूसरा काम धंधा करिए, भौतिकी के चक्कर में मत पड़िए, है ना। चलिए इसी के साथ सवाल नंबर 33 में क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चे सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 आप सभी अपनी बुक्स में देखिएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा कि सवाल में क्या दिया है और क्या पूछ रहे हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा। यहां देखिएगा सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 में बच्चे कहा जा रहा है एक घर में 60 वाट के 10 विद्युत लैंप, 60 वाट लिखा देखा तो वाट शक्ति का मात्रक और 60 लिख दिया आपने वाट, कोई बुराई। विद्युत लैंप, तो लैंप लैंप कितने लैंप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक से जलते हैं, जो बिजली से जलते हैं। लैंप का मतलब चौंकिएगा मत बच्चे, बल्ब ही होता है, एक बड़ा बड़ा सा होता है, लैंप के जैसा शेप होता है, उसमें एक बल्ब लगा रहता है, लैंप के जैसा उसका आकार होता है, उसमें बल्ब लगा रहता है, तो कहते हैं विद्युत लैंप। तो कितने लैंप हैं आपको याद रखना है, विद्युत लैंप 10 विद्युत लैंप हैं, तो लैंपों की संख्या, लैंप की संख्या कितनी है, आपने देखा संख्या इज इक्वल टू 10, लैंप कितने 10, राइट। आगे देखिएगा, आगे कहा गया है प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं, तो कितने घंटे, घंटे देखो गौर फरमाइए जनाब, 4 घंटे, कितने घंटे, 4 घंटे लिख लिया। थोड़ा और आगे बढ़े, आपको पता लगा कि 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी है भाई साहब, रेफ्रिजरेटर सबके पास होगा, फ्रिज घर है तो घर में तो सब कुछ होगा, जरूरी नहीं है कि लैंप ही हो, पंखे भी होंगे, रेफ्रिजरेटर भी होगा, समरसेबल भी चल रहा होगा, एसी भी चल रहा होगा भाई साहब। तो इसमें क्या है कि 10 लैंप है और रेफ्रिजरेटर कितना है, लिख लो भाई साहब, रेफ्रिजरेटर वो एक ही है, और रेफ्रिजरेटर कितने वाट का है, 300 वाट का है। तो ये बातें रेफ्रिजरेटर के लिए हो गई और ये बातें किसके लिए हो गई, लैंप के लिए। आगे थोड़ा गौर फरमाइए, 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है, जो फ्रिज है वो कितने घंटे जलता है, वो 8 घंटे जलता है। बल्ब कितने घंटे, सॉरी लैंप कितने घंटे, 4 घंटे, राइट है। आगे चलो भाई, प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में कितना मूल्य देना पड़ेगा, ठीक है, 4 रुपए प्रति यूनिट, तो कितने दिन का, 30 दिन का। इसका मतलब ये कितने दिन जलता है, ये भी 30 दिन जलता है लैंप, और फ्रिज भी कितने दिन जलता है, चलता है 30 दिन। और 1 यूनिट का मूल्य कितना है, 1 यूनिट का मूल्य बराबर बच्चे 4 रुपए है। तो कह रहे हैं बताइएगा कि 30 दिन में कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो इसमें 2 चीजें दी हुई हैं, तो पहले आप ऐसा करिए, पहले आप लैंप के यूनिट निकालिए कि लैंप में कितने यूनिट खर्च हुए, फिर रेफ्रिजरेटर के यूनिट निकालिए कि रेफ्रिजरेटर में कितने यूनिट खर्च हुए, फिर आप दोनों के यूनिट जोड़ लीजिएगा और उसमें 4 का गुणा कर दीजिएगा। तो चलिएगा गौर फरमाइएगा, लैंप के लिए बात करेंगे तो आप यहां लिख दीजिएगा, लैंप के लिए, लैंप के लिए कितने यूनिट आए, वो देखिएगा, यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू वाट गुणित घंटे गुणित दिन गुणित संख्या बटे 1000। कितना वाट है बल्ब, 60 वाट है, कितने घंटे हैं, तो 4 घंटे हैं, कितने दिन है, 30 दिन है, ठीक है, संख्या कितनी है, 10 है, बटे 1000, ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सब कैंसिल हो गया, बचा कितना, अब आप देख लीजिएगा इसको, चौको 24 और 24 दिया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत गौर से देखिएगा, यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू, देखिएगा 24 इंटू कितनी आई 3, गुणा कर लो भाई,
4 तिया 12, 72 यूनिट। आपको याद रखना है कि बल्बों ने, लैंपों ने कितने यूनिट बिजली खाई, 72 यूनिट, राइट। अब जरा हम क्या रेफ्रिजरेटर की निकाल लें, रेफ्रिजरेटर का भी निकाल लेते हैं यूनिट, फिर देख लेते हैं कि कितने यूनिट खर्च हुई मकान में बिजली। तो देखो उसमें भी यही फार्मूला, यूनिटों की यहां लिख दिया करो भाई, जिसके लिए जो बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर के लिए लिख रहे हो तो रेफ्रिजरेटर लिख दो यहां पर, रेफ्रिजरेटर के लिए। तो रेफ्रिजरेटर के लिए यूनिटों की संख्या, बच्चे गौर फरमाइए, वाट गुणित घंटे, कितने वाट, 300, कितने घंटे, 8 घंटे, वाट गुणित घंटे गुणित दिन, कितने दिन, 30 दिन, ये भी 30 दिन। कितनी संख्या है, रेफ्रिजरेटर एक ही है तो 1 अपॉन 1000। ये देखिएगा इस तरह से इसको कैलकुलेट किया तो इसमें भी यूनिट आई, इसमें भी देखिएगा 72, इसमें भी 72 यूनिट आई। अब कितने यूनिट खर्च हुई, 72 भैया, लैंप में खर्च हुई और 72 ही यूनिट इसमें रेफ्रिजरेटर में खर्च हुई। तो टोटल कितने यूनिट हुए, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा कुल यूनिट बराबर 72 प्लस 72, इस तरह से देखिएगा, यहां हो जाएगा आपका 144। कितना हो गया, 144 यूनिट। अब उसने आपसे यूनिटों की संख्या नहीं पूछी है, उसने कहा है कि 4 रुपए के हिसाब से 1 महीने में कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिएगा तो कितना भुगतान करना है, तो 144 इंटू 4 कैलकुलेट कर दो, आपके पास में भुगतान निकल के आ जाएगा, 576 रुपए, 576 रुपए आपको भुगतान करना, राइट है। तो इस तरह से ये भी सवाल हुआ। आगे अगर आप कर सकते हो तो कर लोगे, हालांकि कर लेंगे आप भी, मैं बताऊंगा। सवाल नंबर 34 देखिएगा, सवाल नंबर क्या देखिएगा, 34, और 34 नंबर को धीरे से पढ़िएगा और शुरू कर दीजिएगा। देखो बच्चे सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34, एक घर में 220 वोल्ट 60 वाट के 10 बल्ब, 220 वोल्ट, तो ये वोल्ट से आपको कुछ लेना देना नहीं है, हालांकि लिख लो, आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है। 220 वोल्ट और 60 वाट, तो वाट देखा तो शक्ति हो गई, 60 वाट, सॉरी 220 वोल्ट 100 वाट, 100 वाट, ठीक है। आगे आपने देखा कितने बल्ब, 10 बल्ब प्रतिदिन 7 घंटे जलते हैं, तो बल्बों की संख्या, तो आपने लिख दिया संख्या इज इक्वल टू 10। कितने घंटे जलते हैं, घंटे बराबर 7, ठीक है। आगे थोड़ा देखिएगा, तो 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्च ज्ञात करिए। अब हमें ये बताइए 1 माह में कितने दिन होते हैं, 1 माह में 30 दिन हुआ करते हैं, तो दिन कितने लिखें, 30। मूल्य क्या दिया है उसने 1 यूनिट का, 4 रुपए, ठीक है। तो 1 माह का खर्च निकालना है तो पहले यूनिट निकाल लें, बाद में 4 का गुणा कर दीजिएगा। तो यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, वही फॉर्मूला, वाट गुणित घंटे गुणित दिन गुणित संख्या बटे 1000 बराबर वाट, रख लो भाई 100 वाट, घंटे 7, दिन 30, और यहां पर संख्या कितनी है 10 बटे 1000। सीधे सीधे ये देखिए कैंसिल हो रहा है,
3 जीरो ऊपर हैं, 3 जीरो नीचे कट गए हैं। अब क्या बच गया है, 7 या 21, 210 यूनिट। यूनिट कितने आए, 210। अब उसने कहा है कि बताइए 1 महीने में कितना भुगतान करना है, तो कितने रुपए का गुणा करना है, 4 रुपए का। तो यहां से लिखेंगे, खर्च पूछा गया है कि कितना खर्च आएगा, तो खर्च बराबर 210 इंटू 4। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिएगा आप, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 840 यूनिट आंसर आएगा आपके, सॉरी 840 रुपए आएगा। तो 840 रुपए इसमें खर्च आएगा। बच्चे लास्ट सवाल देखते हैं इस चैप्टर का, आखिरी सवाल है। इसके बाद आपको अगली क्लास में नए चैप्टर की न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। मेहनत करते रहिएगा बच्चे, मेहनत जितनी आप मेहनत करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा सवाल बार बार इसको लगाएंगे, देखेंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन न्यूमेरिकल हो जाएंगे। आपको न्यूमेरिकल में कोई पकड़ नहीं पाएगा। चलिए, सवाल नंबर 35, आज की क्लास का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल। फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल देंगे। देखते हैं सवाल नंबर 35। तो देखो बच्चे, 35 में क्या कहा है। 35 में एक कारखाने में 240 बोल्ट, तो बोल्ट लिख लो भाई, बोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, V बराबर 240 बोल्ट। ठीक है, 240 बोल्ट, 20 वाट के 10 बल्ब। वाट शक्ति दी हुई है, वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का या सामर्थ्य का, और शक्ति और सामर्थ्य को कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से, पावर है ना। 20 वाट है, बल्ब कितने हैं, 10 बल्ब है, उनकी आपने संख्या लिख ली, बल्बों की संख्या बराबर 10। राइट, थोड़ा आगे पढ़िएगा, बल्ब 30 दिन तक 8 घंटे, डेली 8 घंटे 30 दिन तक, तो आपने तुरंत ही पकड़ा, दिन बराबर 30, घंटे बराबर 8 घंटे तक लगातार जलते रहते हैं। यदि विद्युत ऊर्जा का मूल्य 4 रुपए प्रति यूनिट हो, मूल्य क्या है, कह रहे हैं कि 1 यूनिट का जो मूल्य है वो 4 रुपए है, तो बताइएगा, ज्ञात करिएगा। नंबर एक कह रहे हैं बल्बों के संयोग का तुल्य प्रतिरोध। बच्चे याद करिएगा, तुल्य प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं, और तुल्य R इक्विवेलेंट, 10 बल्ब का R इक्विवेलेंट। दूसरा प्रश्न बिल्कुल सेम जो अभी आपने पीछे किया, कहा गया है कि व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य, मतलब टोटल खर्चा पूछ रहे हैं, व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना खर्चा आएगा, तो खर्च पूछ रहे हैं इसमें, तो खर्च तो ऐसे ही निकाल दोगे। पहले आपको ये देखना है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, थोड़ा परेशान होने हैं, ज्यादा परेशान नहीं हो, थोड़ा ही आपको याद रखना है। बच्चे, जितने भी घरों में बल्ब लगाए जाते हैं वो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। कौन से क्रम में, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में मैंने तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आपको दिया था, 1/R इक्विवेलेंट दिया था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर जितने हो, कितने हैं इसमें, 10 हैं, तो 10 तक जाना है, लेकिन उससे पहले हमें बल्ब का R निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा बल्ब का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, पहले बल्ब का क्या निकालो, प्रतिरोध। तो बच्चे यही तो बल्ब है, तो बल्ब का प्रतिरोध ऐसे निकलेगा, P इज इक्वल टू V²/R। इसमें मान रख दीजिएगा, P की वैल्यू कितनी है, 20, और V की वैल्यू कितनी है, 240 इंटू 240, क्योंकि स्क्वायर है, और ये रहा R। बल्ब का प्रतिरोध निकलेगा, आपने देखा 20R इज इक्वल टू 240 इंटू 240। ये 0 से 0 कैंसल हो गया, यहां देखिएगा ये 12 हो जाएगा, और इस तरह से बल्ब का प्रतिरोध 240 इंटू 12, इसका आप गुणा कर दीजिएगा, ये 0, 8, 4,
12 दूनी 24, 24 8 32। देखिए सही हुआ है या गलत? ये 0 आया, 12 चौको 48 का 8, हाथ लगाया 4, सॉरी। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो इस तरह से होगा, ये 0 को रख लिया, 12 चौको 48 का 8, हाथ लगाया 4, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 4 28। तो 28 80 ओम क्या आया? ये एक बल्ब का प्रतिरोध आया 2880 ओम, यानी कि 2880 ओम का एक बल्ब है। लेकिन अब हैं बल्ब कितने? 10। और 10 का कह रहे हैं कि टोटल प्रतिरोध निकालो, और 10 बल्ब लगे रहते हैं कौन से क्रम में? समांतर क्रम संयोजन में। तो बच्चे समांतर क्रम संयोजन में ये फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध का, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 1/R1, और उसका पहले बल्ब का प्रतिरोध कितना है? 1/R प्लस 1/R2, दूसरा भी बल्ब वही है उतने ही का, तो 1/R। इस तरह से कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। तो देखिएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, इस तरह से आपको कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10। होता क्या है कि फार्मूले में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, परंतु अब यहां R का मान सेम है, इसलिए RR। इसको सॉल्व करिए भाई, इसका R एलसीएम ले लिया, ऊपर हो जाएगा 10, ये सब जुड़ जाएंगे फिर, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपसे R इक्विवेलेंट पूछा है, तो इसका त्रियक गुणा कर दो भाई। त्रियक गुणा करेंगे 10R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन 10, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R की वैल्यू देखिएगा 2880 बटे 10, 0 से 0 कैंसल आउट, तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया 288 ओम। बच्चे कोई बुराई? बस इस तरह से ये हुआ। और सेकंड सवाल आप जानते हो, सेकंड सवाल में तो उसने कहा खर्च निकालो, तो पहले यूनिटों की संख्या निकालिएगा। देखिएगा सेकंड सवाल कैसे लगेगा। सेकंड नंबर फॉर्मूला वही, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणित घंटे गुणित दिन गुणित संख्या बटे 1000। मान रख दो भाई, 20 इंटू कितने घंटे? 8 घंटे। कितने दिन? 30 दिन। कितनी संख्या है बल्बों की? 10 संख्या है, बटे 1000। देखिए ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से कितने यूनिट आए आपके पास में? 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 यूनिट आपके पास आया। अब उसने कहा कि कितना खर्च आएगा, कितना भुगतान करना पड़ेगा, कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो खर्च बराबर लिख दीजिएगा 48 गुणित 4, क्योंकि एक यूनिट का 4 रुपए है ना। चलिएगा इसका गुणा कर लो, 32 सच्चों को 32, ठीक है, 16 और 21, सॉरी 16 19, 192 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपने देखा, ये जो चैप्टर नंबर 7 था विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और उसका ये आखिरी सवाल आप लोगों ने लगा लिया है। इस तरह से आप एक डेली नोट्स बनाइएगा, कहीं भी कोई भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपकी सारी समस्याओं के लिए एक वीडियो और बनाएंगे अलग से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।